हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 की हिंदी के पाठ 22 को। इस पाठ का नाम है बच्चों उन्नत खेती। इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को हम विस्तार से हल करेंगे। बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे, जो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। जल्दी से इनके उत्तरों को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 का राजेंद्र की परिवार की आय का साधन क्या था। उत्तर: राजेंद्र के परिवार की आय का मुख्य साधन कृषि था। ख, राजेंद्र ने धान की फसल को कैसे बोया। उत्तर: राजेंद्र ने धान की अच्छी उपज और जल्दी पकने वाले बीज अच्छी दुकान से लिए तथा धान की पौधारोपण पद्धति द्वारा रोपाई की। ग, फसल खराब होने पर सरकार किसानों को क्या मदद देती है। उत्तर: फसल खराब होने पर सरकार किसानों को फसल बीमा के द्वारा आर्थिक मदद देती है। घ, जैविक खाद किस प्रकार उपयोगी है। उत्तर: जैविक खाद खेती की उर्वरकता बढ़ाने में उपयोगी है। ण, राजेंद्र ने अपनी आय बढ़ाने के लिए फसलों के अतिरिक्त क्या क्या उपाय किए। उत्तर: राजेंद्र ने अपनी आय बढ़ाने के लिए गाय भैंस पाले, गोबर गैस संयंत्र लगाया, मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया। च, प्रशासन ने राजेंद्र को सम्मानित करने का निर्णय क्यों लिया था। उत्तर: प्रशासन ने राजेंद्र द्वारा आधुनिक खेती के तौर तरीके, बैंकों, कृषि अधिकारी, ग्राम पंचायत आदि से सहयोग लेकर उत्तम खेती की थी, इसलिए सम्मानित करने का निर्णय लिया था। बच्चों, इस प्रकार से आप आसानी से इन प्रश्नोत्तरों को हल कर सकते हैं। बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे, जो है सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर हमें 4 प्रश्न दिए बच्चों, का, ख, ग, घ। इनमें हमें 4 विकल्प दिए हैं। तो हमें जो इन प्रश्नों का सही विकल्प होगा उसे हमें पाठ के आधार पर चुनना है। तो जो का नंबर का प्रश्न है बच्चों, वो है राजेंद्र ने ऋण लिया। तो राजेंद्र ने ऋण किससे लिया था बच्चों। साहूकार से, बैंकों से, रिश्तेदारों से या फिर मित्रों से। तो इसमें जो सही विकल्प है बच्चों, वो है बैंकों से। बैंक से लिया था राजेंद्र ने ऋण। जो ख नंबर का प्रश्न है वो है राजेंद्र ने ऋण लेकर खरीदा। क्या खरीदा था बच्चों। अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे थे, कि मोटरसाइकिल खरीदी थी, उन्नत बीज, खाद व कीटनाशक खरीदे थे, या फिर द नंबर पे खाने पीने का सामान खरीदा था। तो इसमें से जो सा नंबर का बच्चों, वो सही उत्तर है। उसने उन्नत बीज, खाद व कीटनाशक खरीदे थे। ग नंबर का जो प्रश्न है बच्चों, वो है सिंचाई का बेहतर तरीका है। तो इसमें है अ, नालियों से, बा है ड्रिप पद्धति से, सा है स्प्रिंकलर पाइप से, दा है बा और सा दोनों से। तो इसमें जो सही विकल्प होगा बच्चों, वो होगा दा नंबर का ड्रिप पद्धति से व स्प्रिंकलर पाइप से। ये दोनों सही होंगे, मतलब ये दा नंबर का आपका जो विकल्प है वो वाला सही होगा। अब चलते हैं बच्चों गा नंबर के प्रश्न की ओर। तो गा नंबर का प्रश्न है हमारा, धान की फसल बोने का अच्छा तरीका है। तो आ नंबर का विकल्प है छिटक कर बोना, बा नंबर का विकल्प है खूब घना बोना, सा नंबर का विकल्प है रोपण विधि से बोना, दा नंबर का विकल्प है बहुत दूर दूर बोना। तो इसमें जो हमारा सा नंबर का विकल्प है रोपण विधि से बोना, ये सही होगा। इस प्रकार से आप ये सही विकल्प वाला प्रश्न क्रमांक 3 हल कर सकते हैं। अब बच्चों हम इस पाठ के भाषा अध्ययन के प्रश्न क्रमांक 1 को हल करेंगे, जो है निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों, हमें कुछ लोकोक्तियाँ दी हैं, उनका हमें अर्थ स्पष्ट करना है। जैसे कि पहली जो हमारी लोकोक्ति है का नंबर वाली बच्चों, वो है इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा। इसका अर्थ होगा बच्चों बिल्कुल ध्यान ना देना। दूसरी लोकोक्ति है बच्चों आम के आम गुठलियों के दाम। तो इसका अर्थ होगा बच्चों खा नंबर की का एक कार्य करने पर दोहरा लाभ होना। जो हमारी ग नंबर की लोकोक्ति है बच्चों, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इसका अर्थ होगा एक को देखकर दूसरे का वैसा ही बनना।
जो घ नंबर की लोकोक्ति है बच्चों वो है उत्तम खेती मध्यमवान निष्कृष्ट चाकरी भीख निदान। इसका अर्थ होगा खेती सबसे अच्छा कार्य है, व्यापार मध्यम, नौकरी निषिद्ध है और भीख मांगना सबसे बुरा कार्य है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। बच्चों अब हम इस पाठ के भाषा अध्ययन के प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे, जो है पाठ में आए अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखिए। तो इस पाठ को जब हमने रीड किया था बच्चों तो कुछ इस पाठ में अंग्रेजी भाषा के शब्द आए थे। उन शब्दों को हमें यहाँ पर लिखना है बच्चों। जो खाली स्थान दिए हैं हमारे सामने, इस जगह पर उन अंग्रेजी शब्दों को लिखना है। तो देख लेते हैं बच्चों कौन कौन से अंग्रेजी शब्द आए हैं पाठ में, उन्हें यहाँ मैं आपको लिखकर बताता हूँ। बच्चों जो पाठ में अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है उन्हें मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं बच्चों, जैसे बैंक, बीमा, पंप, ड्रिप, स्प्रिंकलर, पाइप आदि। बच्चों अब हम इस पाठ के भाषा अध्ययन के प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे, जो है निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द एवं प्रत्यय अलग अलग कीजिए। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं बच्चों कि प्रत्यय होते क्या हैं। तो प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो मूल शब्दों के अंत में जुड़कर उस मूल शब्द का अर्थ बदल देते हैं। ऐसे शब्दों को हम प्रत्यय बोलते हैं बच्चों। जैसे हम इस शब्द को लेते हैं बच्चों, ये जैसे प्राकृतिक है, तो इसमें जो मूल शब्द होगा वो होगा प्राकृत, और इसमें जो अंत में प्रत्यय जुड़ा हुआ है वो है इक। तो प्राकृत में जब इक जुड़ा प्रत्यय तो इसने नया शब्द बनाया प्राकृतिक। तो हमें क्या करना है बच्चों, इस प्राकृतिक शब्द में से मूल शब्द अलग छांट कर लिखना है और प्रत्यय अलग छांट कर लिखना है। मूल शब्द को बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे, इस वाली जगह पर लिखेंगे, और जो प्रत्यय जुड़ा है इसमें बच्चों उसे हम यहाँ लिखेंगे। इसी प्रकार से और भी जो शब्द हैं उनके भी हम मूल शब्द और प्रत्ययों को अलग अलग छांट कर लिखेंगे। तो देख लेते हैं बच्चों इन शब्दों में मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है। बच्चों जो प्राकृतिक शब्द है इसमें मूल शब्द होगा प्राकृत और एक इसका प्रत्यय होगा। रासायनिक में रसायन मूल शब्द है और एक प्रत्यय है। जैविक में जैव मूल शब्द है और एक प्रत्यय है। प्रशासनिक में प्रशासन मूल शब्द है और एक प्रत्यय है। इस प्रकार से हम इन शब्दों के मूल शब्द और प्रत्ययों को अलग अलग करके लिख देते हैं। तो अब हम इस पाठ के भाषा अध्ययन के प्रश्न क्रमांक 4 को हल करेंगे। इसमें दिया है संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें बच्चों को शब्द दिए हैं, उन शब्दों को हम विच्छेद करके लिखेंगे। तो देख लेते हैं इनका संधि विच्छेद क्या होगा। जैसे कि पहला हमारा जो शब्द है बच्चों वो है देह वासना। तो इसका संधि विच्छेद जब करेंगे तो ये जो एक शब्द है इसे 2 शब्दों में हम तोड़कर लिखेंगे बच्चों। तो देख लेते हैं इसके 2 शब्द क्या होंगे बच्चों मैंने यहाँ हर एक शब्द का संधि विच्छेद करके दिखा दिया है, दोनों शब्दों को दिखा दिया। आप यहाँ से उनका संधि विच्छेद आसानी से देखकर कर सकते हैं। आप देखकर लिख लीजिएगा अपनी बुक में या फिर अपने नोटबुक में। और हम इस पाठ के भाषा अध्ययन के प्रश्न क्रमांक 5 को हल करेंगे, वो है निम्नलिखित शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों हमें कुछ शब्द दिए हैं, उसके आगे हमें एक खाली स्थान दिया है। तो हमें क्या करना है, इन शब्दों के समानार्थी शब्दों को खाली स्थान में एक एक करके भरना है। तो हम देख लेते हैं इन शब्दों के समानार्थी शब्द क्या होंगे। रुपए का समानार्थी है पैसा, शुरू का समानार्थी है प्रारंभ, जिम्मेदारी का समानार्थी होगा बच्चों उत्तरदायी, फैसला का समानार्थी है न्याय, नुकसान का समानार्थी है बच्चों हानि, खुशी का समानार्थी है प्रसन्नता, जरूरत का समानार्थी होगा बच्चों आवश्यकता, जमीन का समानार्थी है भूमि, तरीके का समानार्थी है ढंग। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। बच्चों अब हम इस पाठ के भाषा अध्ययन के प्रश्न क्रमांक 6 को हल करेंगे, जो है किसने किससे कहा। तो हम यहाँ पर नीचे देख सकते हैं बच्चों, हमें नीचे की ओर 2 वाक्य दिए हैं। ये देखिए, ये 2 वाक्य दिए हैं का और खा। तो इन वाक्यों को किसने किससे कहा, जैसे कि हम है ना, पहला जो वाक्य है बच्चों वो है यदि गांव का हर व्यक्ति शहर में रहने लगेगा तो कैसे काम चलेगा। तो ये वाक्य किसने कहा और किससे कहा।
तो ये हमें उत्तर देना है। ये वाली बात बच्चों राजेंद्र ने अपनी माँ से कही थी, तो राजेंद्र ने अपनी माँ से कहा। और ख नंबर का जो वाक्य हमारा वो है, सबसे पहले तुम्हें अपने खेतों में उचित जल प्रबंधन करना चाहिए। तो ये वाली बात हरीश वर्मा ने राजेंद्र से कही थी, तो हरीश वर्मा ने राजेंद्र से कहा। बच्चों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।